सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग लुसेंट समान ज्ञान जीके को जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग एमसीक्यू में जो है बदल कर देख रहे हैं। तो इस क्रम में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं जीव विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान में जो चैप्टर 1 है हमें आपके जीवधारियों का वर्गीकरण, उससे पहले जो है आपके बायोलॉजी इंट्रोडक्शन की तरह जो है यानी इसके परिचय, बायोलॉजी का जो है परिचय दिया गया है, उसको जो है हम लोग एमसीक्यू के रूप में बदल कर देखने वाले हैं, ठीक है। जीव विज्ञान परिचय को, ठीक है। और इसमें जो है इस सीरीज में हम लोग टोटल टॉपिक को जो है एमसीक्यू में बदल कर देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग जो हिस्ट्री देखे हैं, ज्योग्राफी देखे हैं, कुछ उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं और चैप्टर 1 से पहले जो परिचय है उसको देखते हैं एमसीक्यू के रूप में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, लीवेनहॉक, लैमार्क या ट्रेविरेनस या डार्विन। तो इसका सही उत्तर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था, ठीक है। बायोलॉजी शब्द में जो है बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अध्ययन, जीवन, पता या विज्ञान। क्या होता है? तो जीवन होता है। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन, ठीक है। बायोलॉजी शब्द में लोगस का अर्थ क्या होता है? बायो का होता है जीवन और लोगस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है विज्ञान, भाषा, अध्ययन या ज्ञान। इसका सही उत्तर है अध्ययन होता है आपका, ठीक है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंथोलॉजी, एपीकल्चर, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी। मधुमक्खी पालन के अध्ययन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन इसमें जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एंथोलॉजी, माइकोलॉजी। रेशम कीट, तो इसका सही उत्तर है सेरिकल्चर में जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। कोको का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कोको, माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, सौरिलॉजी या फॉरेस्ट्री में कोको का अध्ययन, तो माइकोलॉजी में जो है कोको का अध्ययन किया जाता है आपका, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और निथोलॉजी या एंटोमोलॉजी। पक्षी और निथोलॉजी आपका, ठीक है। मछलियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? मछलियों का अध्ययन इचियोलॉजी और निथोलॉजी या डेंड्रोलॉजी या सौरोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किसमें आता है? ये आपके जियोलॉजी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे है कि सर्पों का अध्ययन किसे यानी सर्पों का अध्ययन किसे कहते हैं? यानी सर्पों का अध्ययन किसमें होता है? तो यह जो होता है आपके सौरोलॉजी में या ऑफियोलॉजी में या एंटोमोलॉजी में या ऑर्निथोलॉजी में। सर्पों का अध्ययन यह होता है आपके ऑफियोलॉजी में आपका, ठीक है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। आगे है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक आपके डार्विन को, ट्रेविरेनस को, अरस्तु को या लामार्क को। किसको कहा जाता है? ये आपके अरस्तु को कहा जाता है बायोलॉजी का जनक, ठीक है। चलिए आगे है कि फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर या सिल्वीकल्चर। क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन आपके डेंड्रोलॉजी, एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी या पोमोलॉजी में। इसका जो है आपके डेंड्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। फलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फलों के अध्ययन को किस नाम से? तो पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कीटों का अध्ययन किस शाखा में होता है? आपके कीटों का अध्ययन किसमें होता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है आपके। काठ लकड़ी के पेड़ों के जो है संरक्षण एवं अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री या बॉटनी। क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपके सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे कि पुष्पों का अध्ययन जो है किस नाम से जाना जाता है? पामोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी या माइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके एंथोलॉजी में होता है आपके, ठीक है।
आगे है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? आपके मछली से, कीट से, पक्षी से या सर्प से? और ये आपके किससे है? पक्षी से है आपका। सौरोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट का, पक्षी का, छिपकली का या अमीबा का? तो सौरोलॉजी में हम लोग छिपकली का जो है अध्ययन करते हैं। कि हार्टिकल्चर का अर्थ क्या है? क्या है? उद्यान विज्ञान, फूलों की खेती, फलों की खेती, वनस्पति की खेती। तो यह जो है आपके उद्यान विज्ञान है आपका, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? आपके फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? आप वन जीव से, फूलों की खेती से, कंदमूल से या पपीया से? तो यह जो संबंधित है आपके फूलों की खेती से है आपका, ठीक है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? पोमोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? फूल, फल, बीज या वन का? तो यह अध्ययन है आपके फल का। पोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है आपके? तो फलों का। इकोलॉजी शैवाल, ठीक है। हाइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो आपके शैवाल का, ठीक है।